वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम भगवान जी से आज्ञा लेके तीर्थ स्थान जा रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो चलिए आप मेरे साथ कुंभ में स्नान करने। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो भगवान और श्री गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद हमारी यात्रा शुरू हो चुकी थी और उम्मीद यही थी कि हमारी यात्रा सफल होगी, क्योंकि हमने यात्रा शुरू करने के पहले भगवान और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। हम जब अपनी फ़्लाइट की यात्रा कंप्लीट कर चुके थे और जब हमें बाय रोड आगे जाना था तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा जैम लगा हुआ था, जो कि अगले दिन न्यूज़ में आया था कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जैम था। तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन मैंने खुद इस जैम को फेस किया है और हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा लगा हुआ था। और यहाँ पर हम मॉर्निंग से फंसे हुए थे, जो कि हम रात को 3 बजे श्री प्रयागराज तीर्थ स्थल पर पहुँचे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना लंबा जैम था। उसके बाद लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतने लंबे जैम के बाद जब हम अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो उस आनंद के, उस उल्लास के साथ हम पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात कि जब हम पहुंचे तो उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। तो ब्रह्म मुहूर्त के साथ वहां पर एंट्री करना, और ये आप देख सकते हैं कि आसपास जो लाइट्स दिख रही है, ये सभी जो साधु संत हैं उनके जो टेंट्स हैं उनकी लाइट्स है। और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी हवन की, जो कि महसूस करने में बहुत आनंद हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में हवन की खुशबू और ये माहौल एक अलग ही फील हो रहा था, जो कि मैं शायद शब्दों से बयां नहीं कर पाऊँगी। और ये आप देख सकते हैं हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये सभी साधु संतों के यहाँ पर आश्रम है, क्योंकि हमने हमारा टेंट जहाँ बुक किया था वो सेक्टर नंबर 20 में था, जहाँ की सभी साधु संत वहीं पर थे, उनके सारे टेंट वहीं पर थे। तो आप ये देख सकते हैं। और वहाँ से गंगा और संगम भी बिल्कुल एकदम पास में ही था। तो यहाँ से सब कुछ बहुत करीब था। 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे हमें सिर्फ हर चीज़ पास में थी, साधु संत के अखाड़े भी और स्नान वाला स्थान भी, जहाँ वोट के पास तक जहाँ जाना था वहाँ तक। तो पहले तो आप देखिए, फाइनली हम लोग तो अपने टेंट्स में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टे के लिए बुक किया था, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। मुझे ये थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा है यहाँ का, बट ब्यूटीफुल बहुत है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं ऊपर। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। और हमारे टेंट से व्यू आप जो है वो भी देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। ये व्यू है हमारा। गाइस, ये जो है रूम नंबर 6, ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है आप ये व्यू देखिए कुंभ का, और वो चंद्रमा देखिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमने जो टेंट बुक किया है वो साधु संतों के एरिया में किया है। यहाँ सिक्योरिटी के लिए CCTV है, सारी व्यवस्था है। ये गंगा गई है, ओके। उधर से जमुना आ रही है। और ये जो टेंपल है, ये हाँ। बड़ा टेंट, ओके। यहाँ पे ऐसे आके वो त्रिवेणी। अच्छा। और वो नया राम मंदिर बन रहा है। अच्छा अच्छा वो दूर पे ऊंचा। अच्छा अच्छा। सामने चंद्रमा है और यहाँ पे जो है मेरा प्यारा सा रूम है, रूम नंबर 6। और जो कि बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया है। ये कभी आग वाग लग जाए तो उसके लिए इन्होंने ये भी दिया हुआ है। सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है। तो गाइस, बस अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेंट है वो काफ़ी कॉस्टली लगे मुझे। लेकिन ठीक है,
ये सब इन्होंने हाथ से ही बनाया हुआ है, बनवाया है, तो ये मेहनत काफ़ी लगी है इसे बनाने में। तो इस हिसाब से कॉस्ट ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लागत ज़्यादा होती है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा तो लगी, लेकिन फिर भी ठीक है। तो गाइस ये देखिए मेरा ब्यूटीफुल सा रूम, ये आप देख सकते हैं। और रूम में इनने हमें दिया है एक फ्रेश टॉवल और ये बॉडी वॉश और टिश्यूज़, पिलो कवर, और यहाँ पे मस्कीटोज़ के लिए इन्होंने ये भी लगाया हुआ है। हालांकि ये मैं नहीं ऑन करके रखती हूँ क्योंकि इससे मेरी हेडेक होती है, तो इसे हम निकाल देते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए आप, ये पूरा जो पहले फूस की जो झोपड़ियाँ होती थी उस मटेरियल से ये इन्होंने रेडी किया है बना के, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने ये ही देख के यहाँ पे बुकिंग की है क्योंकि ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे एक वृक्ष भी है। तो चलिए गाइस चलते हैं संगम में स्नान करने। तो गाइज अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम इतनी दूर यात्रा करके पहुँचे थे। संगम में स्नान करने का मौका हमें तो गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती माता में हमें स्नान करने का मौका मिलेगा। तो हम थोड़ा सा वॉक करके अपनी टेंट से संगम की ओर चल पड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे टेंट से ये लंबा रास्ता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 से 10 मिनट का रास्ता था वॉकिंग। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है अपनी यात्रा और हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा क्योंकि टेंट एकदम संगम के करीब में ही था, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग जो है अपनी नाव में सवार हो चुके हैं भगवान जी को प्रणाम करके, और वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाई। तो हमने जो है यहाँ पे त्रिवेणी से जल लेने के लिए ये मैंने लिया है, और ये जो है नारियल लिया है अर्पण करने के लिए, और ये चुनरी अर्पण करने के लिए ली है। बाकी इसमें फूल है, और ये कलश हमने लिया है अपने पितरों को और सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए। तो गाइस सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही रोशनी निकली तो बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है, आप देख सकते हैं। और हम संगम के बीच में आ चुके हैं। और जैसे कि हमारे बड़े लोगों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये बताया है कि जब हम किसी पवित्र नदी माँ में स्नान करने जाते हैं तो अपने आपको ऐसा नहीं कि आपने जो गंदे वस्त्र पहने हैं या आपका शरीर मतलब आप पवित्र है और आप वैसे ही जाके स्नान करें। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंगों को पवित्र करना चाहिए। हो सके तो आप 1-2 लोटा पानी डाल लें अगर व्यवस्था हो तो, और नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तो गाइस इनसे मिलिए, ये है कृपा एंड हर हस्बैंड। तो ये महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए दुबई से यात्रा करके आए हैं और इनकी यात्रा भी काफ़ी सुखद रही है। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि मैं रूम से फ्रेश होकर आई थी तो मैंने यहाँ भी आरती का एक दिया जला लिया था, क्योंकि रास्ते में हमें गंगा माता से होते हुए ही संगम की ओर जाना था। तो मैंने सोचा गंगा माता की आरती करके और फिर वहाँ तीनों माता की एक साथ हम आरती कर पाएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं हमारे बाजू में गंगा घाट है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और हमारी नाव जो है यहीं से पार होके संगम की ओर निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे की खुशी, आप देख सकते हैं कि सब लोग कितना आनंद के साथ गंगा माता में डुबकी लगा रहे हैं। सभी श्रद्धालु देखिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तुम बहता। तो फाइनली हम अब नाव से उतर चुके हैं क्योंकि संगम पहुंच गए हैं। तो गाइस जैसे कि हमारे गुरु और बड़े लोग बताते हैं कि सर्वप्रथम हम गंगा माता को प्रणाम करके और फिर उनमें पैर रखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रणाम करना आवश्यक होता है। फिर हम ये जल लेंगे और अपने ऊपर इसको 3 बार छिड़कते हैं, ठीक है। अब चलिए गंगा मैया में प्रणाम करके प्रवेश करें। तो हमने भी जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाई, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक अलग एक्सपीरियंस किया कि जब संगम का जल मेरे शरीर से टच हो रहा था तो एक अलग तरह की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही थी।
ये मुझे यहाँ आकर ही पता चला। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद इतना बड़ा एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी का मैं कभी नहीं कर पाती। उसके बाद हमने सूर्य देवता को जल अर्पण किया सूर्य देवता के मंत्रों के साथ, और उसके पश्चात हमने अपने पितरों को जल अर्पण किया, जैसे कि मेरे पिताजी और मेरे जो दादा दादी और मेरे ताऊ जी, जो कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े आइडल हैं, उन्हें भी मैंने यहाँ पर जल अर्पण किया। और भगवान से यही प्रार्थना की कि मेरे ये जो आइडल्स हैं ये जहाँ पर भी हों, इन्हें हमेशा शांति और सुखमय रखना। तो यहाँ पर हमारा संगम स्नान पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात हमने फिर से यहाँ पर जोत जलाई, और जोत जलाने के बाद हमने सर्वप्रथम यहाँ पर तीनों माताओं की आरती की, श्री गंगा मैया, श्री सरस्वती मैया और श्री यमुना मैया। फिर उन तीनों के नाम से हमने यहाँ पर नारियल अर्पण किया, और उसके पश्चात हमने यहाँ पर तीनों माताओं के नाम से एक ही चुनरी यहाँ पर अर्पण की, और बहते हुए जल में हमने ये जोत भी प्रभावित की आरती करने के पश्चात। यहाँ पे हमने अपने भीगे हुए वस्त्र भी चेंज कर लिए हैं, और अब हम चलते हैं अपनी नाव की ओर। आप ये बताओ पहले तो कि स्नान करके कैसे मजे आए कि नहीं? बहुत बढ़िया था, है ना? हाँ। एकदम आनंद फील हो रहा है। टोटली डिवाइन है, वेरी गुड प्लेस। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। इतना अभी तक लाइक ऐसा फीलिंग नहीं हुआ अभी तक, लाइक बहुत अच्छा फील, बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगा माता की जय। जय गंगा माता की। तो गाइस, स्नान तो हमारा हो चुका है, और त्रिवेणी संगम में हमने स्नान किया, और स्नान करने के बाद जो एनर्जी है वो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकती, शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, क्योंकि शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। और मतलब मैं तो भगवान का थैंक्स बोलूँगी कि भगवान ने मुझे इस महाकुंभ का हिस्सा बनाया, जो कि 144 ईयर में आया है, और हमें इसका हिस्सा बनाया है। तो इसके लिए थैंक यू बोलेंगे भगवान को। तो गाइस, आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। हर हर गंगे। तो अब हम स्नान के बाद अपने रूम तक पहुंच चुके हैं, और अब हमने सोचा है कि थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, उसके बाद चाय पीकर हम लोग निकलेंगे संतों के दर्शन के लिए। तो हमने यहाँ पर चाय मंगा ली है, तो आप देख सकते हैं भैया ने बढ़िया अदरक वाली चाय कुल्हड़ में ला दी है। पर ये क्या, मेरी कुल्हड़ थोड़ी सी टूटी हुई थी, पर इट्स ओके, चाय तो टेस्टी थी ना। उसके बाद चलिए अब संतों के दर्शन करने चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है फूस का है, इसलिए ये लॉक इन्होंने हमें इस टाइप का दिया है। तो बट यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए CCTV और सब व्यवस्था है, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो चलिए, गाइस, मिली हमारे क्यूट से राधे से, है ना। अब हम इसको ये की दे देते हैं, और हम चलते हैं संतों के दर्शन करने। ठीक है राधे, मिलते हैं हम संतों के दर्शन करने के बाद। बाय। फिर हम लोग निकल चुके थे अखाड़ों की तरफ, क्योंकि अगर हमें साधु संतों के दर्शन करने हैं तो हमें अखाड़ों की ओर ही जाना होता है। और जब हम अखाड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें प्रॉपर साधु संत यहाँ पर मिलते हैं, जो कि अखाड़ों से जुड़े हुए साधु संत हैं। और ये लोग बहुत सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने तपस्या की हुई होती है, और जिन लोगों ने हवन और ये सब किए हुए होते हैं। तो इनके साथ मिलके एक अलग ही एनर्जी फील होती है, इनका आशीर्वाद लेकर और इनसे बात करके, क्योंकि ये जो बातें करते हैं या हमें बताते हैं, ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पार्ट होता है कि हमें पता नहीं होता जो चीज़ें वो हमें बता देते हैं हमारी लाइफ के बारे में। और दूसरी चीज़ें कि इन्हें कैसे पता चल जाता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी एक बड़ा अद्भुत मुझे यहाँ पर लगा। तो इन संतों से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत आनंद महसूस हुआ, क्योंकि ये सभी बहुत सिद्ध संत थे, क्योंकि ये सभी एक अखाड़े से जुड़े हुए संत थे। और ये संत तो मेरे फेवरेट थे, ये बाबा। तो इनसे मिलके तो मुझे इतना ज़्यादा आनंद महसूस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये नागा साधु थे, और इनसे मिलने के बाद और इन्होंने जो मेरे से बात करी, और बात करने के बाद जो मुझे चीज़ें पता चली या मुझे महसूस हुआ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये तो मुझे इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम इन माँ जी से मिले। तो ये जो है ओगढ़ साधु है, और इनकी आयु 200 वर्ष है।
आप देख सकते हैं इनके जो बाल हैं वो पूरे ओरिजिनल हैं, उनका कलर भी वाइट नहीं हुआ है और उनकी स्किन, उनकी बॉडी देख के आपको लगेगा नहीं कि ये 200 ईयर ओल्ड माँ जी हैं। लेकिन वहाँ पे हमें सभी संतों ने बताया कि इन माँ जी की जो आयु है वो 200 साल है। तो हमने इनसे भी मिला, इनसे काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने बताया कि सबसे बड़े पिता शिव हैं और उन्होंने शिव भक्ति के बारे में हमें बताया। तो इनसे बात करके हमें काफ़ी आनंद महसूस हुआ। उसके बाद जब हम आगे चले तो ये भी ओमकारेश्वर में स्थित एक बुलेट महाराज है, उनके ही ग्रुप से हैं ये नागा साधु। इनने भी हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई अपने जीवन में लाने के लिए, शामिल करने के बाद। उसके बाद हम इन बाबा से मिले, इन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद हमसे पूछा कि हम कहाँ से आए हैं और हमारा हाल जाना, और बताया कि सभी साधु संत 13 के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ साधु यहाँ पर बचेंगे और बाकी के साधु महाशिवरात्रि होने की वजह से काशी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इन्होंने हमसे काफ़ी अच्छे से बात भी करी और हमारे साथ काफ़ी अच्छे से समय व्यतीत किया। उसके पश्चात हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद और भी साधु संत थे जिनके साथ हमने मुलाकात की। और गाइस, ये तो बहुत बड़े दिव्य नागा साधु थे और आपको नागा साधु का शायद पता होगा कि इन्होंने धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। चाहे ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, कोई भी मौसम हो, ये अपने शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़े नागा साधु थे। इनसे मिलने के बाद हमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हुआ और इन्होंने मुझे 2-3 टिप्स बताई है ज़िंदगी में फ़ॉलो करने की, जो मैं अवश्य कोशिश करूँगी कि मैं फ़ॉलो कर पाऊँ। उसके बाद फिर हम और आगे चले तो हमने इन साधु बाबा का भी आशीर्वाद लिया और ये सभी आशीर्वाद के साथ हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे हमारे पास समय कम था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी थी। हम चाहते थे कि हम और टाइम स्पेंड करें। इन लोगों ने हमें बोला भी कि बेटा आप बैठो, यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करो। उसके बाद फिर हमने महाराज जी का हवन अटेंड किया। हवन अटेंड करने के बाद भी बहुत शांति मिली। सभी साधु संतों से दर्शन के पश्चात अब चलते हैं रूम की तरफ। तो गाइस, हमारे स्नान तो मॉर्निंग में हो ही गए थे। अभी साधु संतों के दर्शन होने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये माला भी दी है और एक रुद्राक्ष भी दिया है, तो मैंने अपने साथ रख लिया है। दूसरी चीज़ की उनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान के बाद साधु संतों के दर्शन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन बहुत दुर्लभ है, जो कि इस महाकुंभ में हमें अवसर मिला कि हमने उनके दर्शन किए। अब उनके दर्शन भी हो गए। अब चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें एयरपोर्ट यहाँ से 6 घंटे 7 घंटे पहले निकलना होगा, बिकॉज यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना कि यहाँ पे बहुत लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। मतलब लोग यहाँ 24 आवर्स से फंसे हुए हैं जाम में। तो चलिए अभी एयरपोर्ट के लिए मैं निकलती हूँ। तो हम एक पावरफुल ऊर्जा के साथ, एक आंतरिक शक्ति के साथ और बहुत सारी खूबसूरत यादों के साथ लौटते हैं घर की तरफ। तो गाइस, फाइनली हम जो है मुंबई पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कंप्लीट होती है और हम जो है मुंबई ठीक तरीके से पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव।